अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आपका वेल्थ डॉक्टर खुशामदीद कहता है। आज हम लोग फ्लोर पे बैठे हैं, हाफ डे है और आज हम एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आप लोगों के लिए डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें इंश्योरेंस के बड़े मंजे हुए लोग और कुछ नए लोग भी बैठे हैं और आप लोगों को भी इस सारी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। आपको पता चलेगा कि जी ये क्या क्या बातचीत और किस किस तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता है। और अगर आपके ज़हन में भी ये सवाल है तो ज़रूर आप ये वीडियो देखिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, यकीनन आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। तो आज का जो सवाल है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो है अल्लाह मालिक है। मोस्टली हम जब क्लाइंट के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी इंश्योरेंस करवा के क्या करनी है, हमारे बाप दादा ने नहीं करवाई, ठीक है जी तो हमने करवा के क्या करनी है। और रही बात ज़िंदगी मौत की तो अल्लाह मालिक है और अच्छे बुरे हालात के लिए भी अल्लाह मालिक है, इसमें कोई शक नहीं है, अल्लाह सभी का मालिक है। तो जो दोस्त पहली बार हमें ज्वाइन कर रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी तमाम मुफीद वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो बात शुरू करेंगे जनाब, आप ज़रा जल्दी से ये सब्सक्राइब बटन दबाइए। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अभी जो है हमारे साथ हैं जी आसिफ साहब और ये देखें अंगी शंगी भी कर रहे हैं। ये ज़ाहिर है कैमरे में आने का एक अलग शाम होता है। जब हम लोग शादी में बैठे होते हैं तो ऐसे ही होता है कि हम लोग वैसे कैजुअल बैठे होते हैं, गपशप कर रहे होते हैं, लेकिन एकदम से कैमरा हमारी तरफ आ जाए तो फ़ौरन से मज़हब हो जाए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अच्छा जी, तो आसिफ साहब क्लाइंट सवाल करता है जी कि अल्लाह मालिक है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? अल्लाह मालिक तो है लेकिन फिर भी इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है? देखें, अल्लाह मालिक तो है सरफराज साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्लाइंट अक्सर हमें कहते हैं कि अल्लाह मालिक है, कि अल्लाह ने बस पैदा किया है तो रिज़्क़ का बंदोबस्त भी वही करेगा। बट सबसे पहले बात अगर हम ये इसमें करना चाहें तो अल्लाह ताला मालिक है, ठीक है, हम मानते हैं बेशक, पर अल्लाह ताला ने कहा कि यार कुछ खुद भी तो करो ना, खुद करेंगे तो कुछ होगा ना। ऐਵੇਂ तो नहीं, एक मिसाल बनी है कि हरकत में बरकत है। बिल्कुल सही। अगर हम हरकत करेंगे तो उसमें बरकत आएगी ना। हम एक जगह बैठे रहें और बैठे बैठे कहते रहें कि अल्लाह ही मालिक है, ठीक है। अल्लाह मालिक तो परिंदों का भी उस तरह नहीं है, वो भी सुबह उठते हैं, उठ के जाते हैं, जाके कुछ ना कुछ दाना दुमका अपनी चूंज में लेके आते हैं और जो उनके छोटे बच्चे हैं उनको वो खिलाते हैं, कहीं से ढूंढ के रखते हैं। देखिए हम अपने घरों में भी अक्सर पानी रख देते हैं, कुछ दाना वगैरह साइड पे घर के किसी एक नुक्कड़ में हम लोग रख देते हैं, तो परिंदे आते हैं लेके जाते हैं ना। हमारा मकसद क्या होता है कि यार ये परिंदों का एक खाना है, वो थोड़ा खा लेंगे और लेके चले जाएंगे अपने बच्चों के लिए। सबसे बड़ी बात ये कि वो खुद आएंगे तो लेके जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है, बैठ के वही ये कहते रहें कि अल्लाह ही मालिक है, तो अल्लाह मालिक कैसे है? बिल्कुल सही, ठीक है। कोशिश तो करनी चाहिए ना, कोशिश करनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक चीज़ है आपकी बेनिफिट के लिए है, कि आपके आने वाले वक्त के लिए है, ठीक है, कि अल्लाह ताला ने देखा है ना, कहा हुआ है कि यार अपने लिए कोई चीज़ तो करो ना, कोई इसबाब तो पैदा करो, फिर मुझसे भी दुआ कर लो, मैं उसमें मदद करूँगा आपकी, कोशिश के साथ दुआ। ठीक है। तो यही चीज़ है, हम इंश्योरेंस पॉलिसी उसको देने जाते हैं उसके कल वाले आने वाले फ्यूचर के लिए, कि यार देखो कि कुछ ना कुछ बच्चों के लिए सेव कर लो। वो मुझे ना एक बड़ा फेमस किस्सा याद आता है, कल मैं अजद भाई से डिस्कस कर रहा था कि एक बंदा ना उसकी डेथ हो जाती है, उसको दफना रहे होते हैं, तो पास से एक फ़कीर गुजर रहा होता है, तो फ़कीर एक सदा लगाता है, कल्ला ही मरे हैं कि मार के चल रहे हैं, मार के चल रहे हैं, कोई इसबाब उनके लिए छोड़े हैं कि आपने नहीं छोड़े। सही। ठीक है, तो उस इसबाब का क्या मतलब है कि यार जो आपकी फैमिली है उनके लिए कुछ छोड़ा भी है, कुछ सेव भी किया है कि नहीं? खुद तो तुम जा रहे हो दुनिया से, ठीक है, बट जो तुम्हारी जिम्मेदारियां थी वो पूरी की हैं कि नहीं की? ठीक है। देखिए अल्लाह ताला ने तो ये भी कहा है कि यार जब तुम मेरी राह में निकलो तो पीछे घर वालों के लिए 40 दिन का बंदोबस्त तो करके जाओ। हज पे निकलने हज के जाते हो तो कुछ बंदोबस्त तो करके जाओ। तो उस टाइम हम क्यों नहीं कहते कि अल्लाह मालिक है? हम घर वालों के लिए बंदोबस्त करके जाते हैं ना, वो हमें एक ऊपर से हुक्म आया ना कि यार बंदोबस्त उनके लिए करके जाओ। तो यार दुनिया से जा रहे हैं तो तब हम उनको देखो कर्ज में मुब्तला करके जा रहे हैं, किसी ना किसी तरफ फंसा के जा रहे हैं, ये नहीं पता। हम जब खड़े होते हैं, आपका जनाजा किसी बंदे का पढ़ रहे होते हैं, तो उसके बाद उसके लावाकिन क्या कहते हैं कि यार अगर किसी का कुछ है तो मुझे बताओ, लेन देन है तो या तो रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दो, या तो हमारे से आके सेपरेट में मिल ले। अगर कुछ छोड़ा होगा तो उनके लिए भी ज़ाहिर बात है, रिलेटिव्स के लिए, रिश्तेदारों के लिए, बेटे के लिए, बहन के लिए, बीवी के लिए आसान हो जाएगा कि यार, तो हम पॉलिसी इसलिए देते हैं कि यार एक तो आपके कल वाले आने के लिए एक अच्छी चीज़ है कि यार इसको करो, आप लोग इस पर करें, ठीक है। सही। तो इसमें यानी कि प्रोटेक्शन भी है
और इन्वेस्टमेंट भी है, इन्वेस्टमेंट, प्रोटेक्शन, सेविंग, सारा कुछ है आपके आने वाले बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए है यार। बच्चों के प्लान हम दे रहे हैं कि यार देखो कल को जब बच्चे आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के काबिल होते हैं, एक बच्चा कह रहा है कि यार मैं डॉक्टर बनना चाह रही हूँ, बेटी कह रही है मैं डॉक्टर बनना चाह रही हूँ, तो जब उसके मेडिकल कॉलेज वाले फ़ीस मांगते हैं 5, 6, 10 लाख, तो आप उस टाइम सर पकड़ते हो यार मैं क्या करूं। यही आजकल 1000, 2000, 1500, 3000, 5000 हमारे साथ मंथली सेव करोगे तो कल को आने वाले वक्त के लिए देखे आपके बच्चे के लिए क्या हो जाएगा, आपके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। इस मामले में नहीं हम कहते, हम सिर्फ कहते हैं जब कोई चीज़ आपको अच्छा मशवरा दे रहा हो ना, तब आपको लगता है कि यार अल्लाह मालिक है, ठीक है। इसमें एक बड़ी वजह क्या हो सकती है आपके ख्याल में कि लोग इस तरह से इंश्योरेंस एजेंट को टालते क्यों है? इसके पीछे कोई ऐसी वजह तो नहीं है कि उनको लगता है कि शायद ये अपने फ़ायदे के लिए मुझे मशवरा दे रहा है? सर उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इंश्योरेंस कुछ एजेंट भी ऐसे हैं कि जो कुछ प्रॉपर गाइड नहीं करते हैं, सही है, ठीक है। हम लोग बात ही क्लाइंट को कहाँ से करते हैं, सर जी मरोगे तो यार लबेगा। यार इंश्योरेंस क्लेम क्या है, 100 में से 2 लोगों को मिलता है मेरा ख्याल डेथ क्लेम। 1000 में तो 2 लोगों को, चले हम 100 रेशो लगा लेते हैं कि उसमें तो 2 लोगों को क्लेम मिलता है, बाकी सारे तो अपनी मेजोरिटी लेते हैं। या इस दरमियान किसी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो लेके जाते हैं, बिल्कुल सही, ऐसे तो नहीं लेके जाते, ठीक है। तो हम ये है कि हमारी जो गाइड है वो गाइडलाइंस पूरी नहीं है। हमारे कुछ ऐसे हैं लोग भी हैं सेल्स के जो पूरी तरह गाइड नहीं करते। मैं ये बात कर रहा था कि लोग ये समझते हैं कि जी ये एजेंट जो मुझे समझा रहा है ये इसलिए समझा रहा है क्योंकि इसको अपने कमीशन का लालच है, ये अपनी ज़ात के लिए कर रहा है शायद, इस वजह से लोग हमें कह देते हैं कि नहीं अल्लाह मालिक है। हम लोग सही से उसको बावर नहीं करवा पाते कि ये आपके फ़ायदे की चीज़ है। सर देखें ना कि हर चीज़ अब वो भी एक कर रहा है ना, अपना कारोबार कर रहा है, ठीक है, तो वो उस पर प्रॉफिट ले रहा है। हमें हमारी कंपनी सैलरीज पे कर रही हैं और हम उसके साथ क्या कर रहे हैं कि हम जाके उनके प्रोडक्ट को आगे जाके गाइड कर रहे हैं कि यार ये प्रोडक्ट है, ये चीज़ है, लें। देखें ये काम वो है जो एक अगर नेक नियत से किया जाए तो एक बड़ा अच्छा काम है, बिल्कुल सही है, ठीक है, एक अच्छा काम है। आप देखेंगे लोगों को फ्यूचर को सेव कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच जी आसिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब अलीम साहब जो हमारे सेल्स के बड़े मैच्योर आदमी हैं और उनकी अच्छी खासी क्लाइंटेज है, जुबली में बड़ा नाम माशाल्लाह इन्होंने पैदा किया। अब इनसे हम बात करते हैं। अलीम साहब थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। अब मुझे ये बताएं कि ये लोग जो अक्सर सवाल करते हैं कि जी अल्लाह मालिक है, बेशक अल्लाह मालिक है, तो फिर भी इंश्योरेंस क्यों ले कोई? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स कहना चाहूँगा सरफराज साहब को जो कि वेल डॉक्टर है हमारे, और एक बड़े फ्लोर को, जुबली के बड़े फ्लोर को वो चला रहे हैं, और हम जितने भी लोग हैं उन सबको उनकी गाइडेंस में रह के, उनकी सुपरविज़न में रह के काम करना पड़ता है। और हम डेफिनेटली उन्होंने इतना वेल ट्रेंड किया है कि हम कहीं पे गलत होते नहीं हैं। और मैं 2 चीज़ों की बात करूँगा। हमारा आज का जो स्क्रिप्ट है वो है कि क्लाइंट का आगे से जवाब होता है अल्लाह मालिक है। तो जनाब अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है एक गधे का भी और अल्लाह मालिक है इंसान का भी। आपको पता है गधे, कुत्ते या जानवर, उनके रोटी खाने में और इंसान के रोटी खाने में एक फ़र्क है। जी जनाब, मैंने जैसा कि आपको बताया कि जानवरों और इंसानों में, हाँ जी, अल्लाह ताला ने रिस्क सभी को देना है, परिंदों को भी, जानवरों को भी, इंसानों को भी। जब अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है तो एक सुपीरियर जो कास्ट, सुपीरियर नेशन या सुपीरियर क्रिएशन है उसके मकाम मर्तबे में और इन्फीरियर नेशन या क्रिएशन में अल्लाह ताला ने वाज़िया फ़र्क रखा है। और अल्लाह ताला ने इंसान को सारी मखलूक़ात पे वो हुकूमत दी है। तो जनाब हम सड़कों पे फिरने वाले कुछ फ़कीरों को, बेकारियों को देखते हैं, उनमें से 50% से ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप की गलतियाँ भुगत रहे होते हैं सिर्फ़ इस जवाब की वजह से कि अल्लाह मालिक है। क्योंकि जब उनके पास जाया जाता है तो तब कहते हैं कि नहीं जी हमारा कारोबार ठीक ठाक है, लेकिन जब
कोई बात बन जाती है तो पता चलता है कि बैंक से 2 करोड़ 4 करोड़ लेके कारोबार शुरू किया जाता है। जब कारोबार में लॉस होता है बैंक चढ़ाई कर देता है, कारोबार का लोन वो दे नहीं पाते तो बिज़नेस भी सेल, घर भी सेल और बीवी बच्चे सड़क पे, बाद में वो मांगना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह ताला इस तरह से मालिक है क्या? अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी है, जानवर को अक्ल सिर्फ उसकी रोज़ी, उसका वो दाना पानी वो लेने की अक्ल दी है। इंसान को सारी की सारी अक्ल दी है। इंसान की अपनी बदकिस्मती है कि इंसान अपने माइंड का जस्ट 2% यूज़ करता है, और आइंस्टाइन वो पहला बंदा है जिसने अपने माइंड का सिर्फ 7% यूज़ किया। और आप सोचें कि अगर इंसान अपने माइंड का 50% 100% यूज़ करता है तो इंसान आज किधर से किधर पहुंच जाता है। वो ये नहीं कहेगा कि अल्लाह मालिक है, अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा करेगा वो कि अल्लाह ताला ने इतनी अक्ल दी, लेकिन वो ये गलत बहाना आगे पेश नहीं करेगा कि अल्लाह मालिक है। बनाते हैं, ईमान तो सभी का है कि अल्लाह मालिक है, लेकिन ये सिर्फ इंश्योरेंस एजेंट को टालने के लिए बहाना बनाया जाता है, जी वो छोड़ो जी अल्लाह मालिक। जी जनाब, ये सारा इंश्योरेंस एजेंट को टालने का एक बहाना है, और इसको टालने के पीछे एक बात होती है। उनको दुखता है उसके पहली किस्त का कमीशन। वो कमीशन कैसे दुखता है? वो समझते हैं कि सारी कंपनीज वो एक जैसी हैं। भाई अगर एक कंपनी जिसको बड़े मान से लोग सरकारी कंपनी कहते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि अगर वो पहली किस्त में से आधी माफ़ कर देते हैं तो अगली चौथी, पाँचवीं, छठी या 10वीं में उनका क्या हाल होता है। तो सारी हकीकत से तो वो आशना है नहीं, और इसको मैं इस फ्लोर पे खोलूँगा नहीं, क्योंकि हमारे डिस्कशन करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अपनी कंपनी को हम प्रमोट करें और दूसरों को डिमोट कर दें। तो जनाब मेरा जवाब सीधा सा है कि अल्लाह ताला मालिक है, लेकिन अल्लाह ताला ने अगर इंसान को अक्ल शऊर दिया है तो अपने बीवी बच्चों, अपने ख़ानदान, कारोबार के मालिक वो हम खुद हैं, उसे हमने खुद देखना है। थैंक यू। जनाब आप सुन रहे थे हमारे तमाम ये दो हमने सीनियर्स को एंगेज किया था कि इस सवाल पे हम बात कर सकें कि ये जो मतलब अल्लाह मालिक है कि एक बहाना बनाया जाता है। एक्चुअली हम लोगों का ईमान का हिस्सा है कि अल्लाह ताला हर चीज़ के लिए मालिक है, हर चीज़ पहले से लिखी हुई है और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। कोई भी चीज़ अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर होती नहीं है। तो अल्लाह ताला बेशक इसमें कोई शक नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात जो है तमाम चीज़ों के लिए जो है हर चीज़ का अल्लाह ताला की मर्ज़ी से ही जुड़ी हुई है। अल्लाह ताला की मर्ज़ी से सब कुछ होता है। तो ये क्यों नहीं सोचते आप लोग जब आपके पास एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट जाता है कि यार ये कौन सा अपनी मर्ज़ी से आ गया है, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये बंदा जो इतनी दूर से उसने मोटरसाइकिल को या गाड़ी को स्टार्ट किया, फिर स्टार्ट करने के बाद रास्ते में कहीं से उसने कोई समोसा खाया, कोई पकोड़ा खाया, या रास्ता इतना सारा रास्ता करके ड्राइव करते हुए रास्ते में वो बहुत सारी मुख्तलिफ़ सोचों को लेकर आप तक पहुंचा, तो ये अपनी मर्ज़ी से नहीं आ गया। ये भी जो बंदा है ये आप तक पहुंचा, ये अल्लाह की मर्ज़ी से पहुंचा है। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने इसको वसीला बनाया है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, कि आपके लिए ये अच्छा प्लान लेके आए, आपके बच्चों के लिए ये प्लान समझाए। मैं एक बड़ी ज़बरदस्त बात आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारे लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक बड़ी ज़बरदस्त एक बंदे ने, एक बड़े सीनियर ने बात की। उसने कहा कि अल्लाह ताला ने रिज़्क का वादा किया है। ये जो हम लोग वादा करते हैं ना कि बात करते हैं कि जी अल्लाह मालिक है, कि अल्लाह ने रिज़्क का वादा किया, लेकिन अल्लाह ताला ने बच्चों की हायर एजुकेशन और शादियों का वादा नहीं किया। यकीन कीजिए कि अल्लाह ताला ने बच्चों की हायर एजुकेशन और शादियों का वादा नहीं किया। वो उसके लिए असबाब आपको ख़ुद बनाने हैं। अब उस असबाब को बनाने के लिए देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो इंसान करता है। या तो वो उस वक्त कर्जा उठाएगा, या अपनी सेविंग्स को खर्च करेगा, या अपने असासे बेचेगा। अब आपको देखना है कि आपने उस वक्त क्या करना है। अगर आप असासे बेचते हैं तो आप ज़ीरो,
कर्जा उठा लिया, आप माइनस में चले गए, और अगर आपने अपनी सेविंग्स को ख़त्म कर लिया तब भी आप ज़ीरो हो गए। इसका मतलब जो फ्यूचर की जो लाइफ है वो आपके लिए बहुत टाइट होने वाली है, क्योंकि आपके पास तो असबाब ही नहीं बचे। ये दौर जो चल रहा है इसमें आपको पहले से हर चीज़ की तैयारी करनी पड़ती है। अल्लाह ताला ने एक छोटी सी चिड़िया को तो इतनी अकल दी है कि वो जब घोंसला बनाती है तो दरख्त की सबसे मजबूत शाख पर बनाती है। वो जब घोंसला बनाती है तो सबसे मजबूत शाख पर इसलिए बनाती है और सबसे ऊंची शाख पर इसलिए बनाती है कि अगर तूफ़ान आए तो मेरा घोंसला टूटे ना, मेरे बच्चों का घर ना टूटे, और उसके साथ साथ अगर सैलाब आए तो वो इतना ऊंचा हो कि सैलाब नीचे से गुजर जाए, उसका घर न तबाह हो। और इंसान को अल्लाह ताला ने तो अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो फिर इंसान एक छोटी सी बात को लेके किस तरह से मतलब इसको साइड पर रख सकता है कि प्लानिंग ना करे, अपनी फैमिली के लिए सोचे ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि पहले अपने ऊँट को बांधो और फिर उसके लिए फिर अल्लाह ताला पर तवक्कल करो। और मोस्ट ऑफ द पीपल जो लोग इस पर बहस कर रहे होते हैं कि जी अल्लाह मालिक है, उन लोगों के घरों में मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ साल नहीं तो 6 महीने के दाने तो कन्फर्म पड़े होते हैं उनके पड़ोले में, और घर में राशन भी महीने महीने का इकट्ठा आता है। और यार आपका तब आपका वो जो एक ये ईमान का जो हिस्सा है कि अल्लाह मालिक है वो किधर होता है? मतलब ये सिर्फ इंश्योरेंस एजेंट को टालने के लिए, मतलब ये आपका ईमान जागता है कि जी अल्लाह मालिक है, अल्लाह बेशक मालिक है, लेकिन अल्लाह ने तदबीर के साथ जोड़ा है, कोशिश के साथ जोड़ा है। व अन लिल इंसान इल्ला मा सा, ये कुरान के अल्फाज हैं कि इंसान के लिए कुछ नहीं है मगर जिसकी वो कोशिश करता है। तो आपकी कोशिश के साथ आपको हासिल होने वाली चीज़ों को जोड़ दिया गया है। तो अगर आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं देन यू हैव टू वर्क ऑन इट। अगर आप बच्चों की अच्छे से शादी करना चाहते हैं देन आपको उसके लिए प्लानिंग करनी होगी, और प्लानिंग जो है वो ख्वाब देखने से या सोचने से नहीं होती, वो उसके लिए प्रॉपरली बैठकर वर्कआउट करना पड़ता है और उसके लिए कुछ पे करना पड़ता है। आप एक माचिस की तीली लेने के लिए जाते हैं, आप माचिस लेने जाते हैं तो माचिस भी 2-3 रुपए की है, उसकी एक तीली की कॉस्ट निकाली जा सकती है 10 पैसे या 15 पैसे। तो जनाब अगर आप अपने बच्चों के लिए हायर एजुकेशन के लिए 50 लाख या 55 लाख या 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना चाहते हैं तो आप किस तरह से ये सोच सकते हैं कि आज आप जो 30,000 50,000 कमा रहे हैं उसी में से आप उस वक्त 50 लाख रुपया भी निकाल लेंगे? और ये मुमकिन नहीं है, मतलब ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। अल्लाह ताला इंसान की मदद करता है, लेकिन आज तक मैंने अपनी 31 साल की ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि आसमान से किसी के लिए कोई पैसों का भरा हुआ बोरा उतरा हो, कभी भी नहीं उतरा। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला इंसानों से इंसानों के लिए सबब बनाता है। तो जब आपके पास लाइफ इंश्योरेंस एजेंट आता है उसको भी अल्लाह ताला की रज़ा के बगैर वो नहीं आता, अल्लाह ताला की रज़ा से ही आता है। अब आपने देखना है कि आप उसको अल्लाह की रज़ा से जो आया हुआ बंदा है उसको आप ये कहकर मोड़ देते हैं कि अल्लाह मालिक है, या फिर ये कहकर मोड़ते हैं कि हाँ अगर आप मेरे तक पहुँच गए हैं, अल्लाह ताला ने ये मेरे लिए सबब बनाया है तो मुझे आज अपने बच्चों के लिए प्लान करना है। उम्मीद करता हूँ आपके ज़हनों से बहुत सारे सवाल क्लियर हुए होंगे। अगर नहीं क्लियर हुए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह निगहबान।